मेरी स्क्रीन के साइड में चल रही तस्वीर में जो लड़की आप देख रहे हैं, इसका नाम अनुराधा है और ये यूपी के कौशाम्बी जिले की रहने वाली है। आज से लगभग 3.5 महीने पहले 17 मार्च 2025 को अनुराधा को किडनैप किया जाता है, उसको नोचा जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। यहां तक कि अनुराधा का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन अब अचानक 3.5 महीने बाद अनुराधा जिंदा हो जाती है। अब अनुराधा जिंदा कैसे हो गई, सवाल यह है। साथ ही जिस लड़के पर अनुराधा की हत्या का आरोप लगा था, जो कथित आरोपी था, उसी लड़के के साथ जो है अनुराधा पुणे में बरामद हुई है और वहीं एक लड़के के साथ कमरे में रह रही थी। अब सवाल यह है कि अनुराधा जब 3.5 महीने पहले मौत हो गई है उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, तो वो जिंदा अब कैसे हो गई। इसके पीछे की कहानी जो है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अनुराधा की मौत कैसे हुई थी, कहां उसकी लाश मिली थी, इसकी जो कहानी है आप अनुराधा के भाई विनोद से खुद जानिए। ये बहन 17 तारीख को गायब हुई। हम खोजबीन कर रहे थे। उसके बाद जो है खोजबीन किए तो विष्णु नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर था, उसके साथ वो चली गई। उसके बाद हमने गुमशुदगी का मुकदमा सिंघिया चौकी में दर्ज करवाए। तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी ट्रेन की पटरी पे मिली। उसके बाद पुलिस वाले उसको उस लवारिस में डालकर भेज दिए जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जो है हमने डेड बॉडी जो है वहाँ गए, पहचाने, वो हमारी बहन निकली। उसके बाद जो है हम डेड बॉडी के लिए थाने में कप्तान के यहाँ, इंचार्ज के यहाँ अपील कर रहे हैं कि हमें डेड बॉडी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि डीएनए होगा, ये होगा, डीएनए जांच होगी तब देंगे। और वहाँ क्या किया है पुलिस ने? बॉडी को उन्होंने दफना दिया संदीपन घाट में, और बॉडी को ना हमसे बताया गया वहाँ दफनाने के समय, और बिना बताए दफना दिए गए। उसकी कोई भी हमें कार्रवाई नहीं मिल रही है, ना हमसे बता रहे हैं कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं योगी आदित्यनाथ मंत्री जी से कि हमारे साथ न्याय हो। हम सगल दौड़ रहे हैं एसपी ऑफिस और कोखराज थाना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पुलिस ने जो है आपसे बिना पूछे बॉडी दफना दिया? जी, पुलिस ने बिना हमारे पूछे बॉडी को दफना दिया। हम कंप्लेन किए तो थाने में जाके पता चला कि हमारी बॉडी संदीपन घाट में दफना दी गई। तो आपने सुना, अनुराधा का भाई विनोद जो है वो कैमरे के सामने आकर बता रहा है कि 17 मार्च को उसकी बहन जो है किडनैप हो गई थी और उसके बाद 18 मार्च को एक डेड बॉडी रेलवे लाइन पर मिलती है, जिसकी शिनाख्त के बाद वो बताता है कि ये अनुराधा ही है। और फिर जो है डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पुलिस जो है डेड बॉडी सौंपती नहीं है। पुलिस कहती है कि डीएनए के लिए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। उसी देरी में जो है पुलिस जो है अंतिम संस्कार कर देती है, ऐसा इस भाई का कहना है। और इतना ही नहीं, ये भाई जो है विनोद यूपी पुलिस को बदनाम करता है, इतना बदनाम करता है कि सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ जो है बदनामी की जाती है। अनुराधा को टैग करके सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की खिलखिलारी उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है और यूपी पुलिस को एक तरह से हर तरफ बदनाम किया जाता है। यहां तक कि विनोद जो है वो पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा भी करता है। अब जो भी उन पे यूपी पुलिस पर दाग लगे थे उनको सब जो है एक्सेप्ट करती है और साथ ही जो है एक ऑपरेशन चलाती है। अब ऑपरेशन क्या चलता है, दरअसल यूपी पुलिस को कुछ संदेह हुआ था। जब विनोद जो है शिनाख्त कर रहा था तो यूपी पुलिस को कुछ संदेह हुआ और उसके बाद जो यूपी पुलिस लगातार अनुराधा के भाई विनोद पर नजर रखी हुई थी। अब जब नजर रखी हुई थी तो यूपी पुलिस को मिलता है कि ये जो अनुराधा का भाई है वो वीडियो कॉल के थ्रू अपनी बहन अनुराधा से बात कर रहा है। अब यूपी पुलिस को यहाँ थोड़ा चकमा लग जाता है कि यार अनुराधा तो मर गई है 3.5 महीने पहले, इसके भाई ने शिनाख्त की है, अंतिम संस्कार भी हो चुका है, तो ये अपनी अनुराधा अब अचानक जिंदा कैसे हो गई, कैसे अपनी बहन से बात कर रहा है। अब यूपी पुलिस जो है वो विनोद को उठाती है और उससे ही पूछताछ चालू कर देती है। अब पूछताछ में जो है उसके बाद लड़की विनोद से लड़की का नंबर ले जाता है और नंबर लेकर ट्रेस करा जाता है कि लड़की जो है वो पुणे में अपने प्रेमी विष्णु के साथ रह रही है। अब आगे पुलिस ने कैसे इस लड़की को बरामद किया है आप एसपी से खुद सुनिए। जो अप्रीता है वो अपने भाई से संपर्क में है, भाई को उसने फोन किया है
और तब पुलिस उसके भाई से संपर्क करती है और उस नंबर की जानकारी लेती है जिससे उसने फोन किया था, लोकेशन लेती है। इसमें हमारी फिर पोखराज की टीम, हमारी साइबर सेल की टीम, एसओजी की टीम और हमारे सभी अधिकारी, इसमें चूंकि मामला संगीन था, इसको तत्काल फिर ट्रैक करके इसको बरामद किए। आज वो लड़की जिसके उसके परिजन बता रहे थे कि 18 तारीख को जो रेलवे दुर्घटना में लड़की की लाश मिली थी वो थी, वो जीवित मिली है। इस प्रकार अगर देखा जाए उसके जीवित बरामद होने से एक लड़का जो मर्डर जैसे मामले में जेल जा सकता था उसको बचाया गया है। यह पूरा मामला थाना कोखराज से संबंधित है। थाना कोखराज में 17 मार्च को एक लड़की का अपहरण हुआ था, जिस संबंध में 20 मार्च को उसके परिजनों ने एक लड़के के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया था उसके अपहरण करने का। वो लड़की बरामद हुई आज, और इसमें एक जो उस समय अपहृता के परिवार वाले थाने पर आकर बताए थे कि 18 तारीख को जो एक डेड बॉडी मिली थी थाना कोखराज क्षेत्र में एक युवती की, वो मेरे बहन की थी। इस संबंध में काफ़ी हंगामा किया था उन्होंने, और उस आरोपी को बताया था कि उसने उसको अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। एक तरह से देखा जाए कि उसके जीवित बरामद होने से एक निर्दोष आदमी जो हत्या जैसे संगीन मामले में जेल जा सकता है, उसको बचाया जा सका है। लड़की के बयान आदि लिए जा रहे हैं, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार जो एक शंका व्यक्त की जा रही थी कि उसकी लड़की को रेलवे लाइन पे रखकर मारा गया है, उस संबंध में स्थिति पूरी स्पष्ट हुई है और लड़की जिंदा बरामद हुई है। सर, ये अब तक कहाँ थी ये? लड़की से अभी जो बयान लिया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। इसका कहना था कि ये महाराष्ट्र के पुणे में रहना बता रही है अपने को, वहाँ गई थी और उस लड़के के साथ इसके अफेयर्स थे, ये भी बात उसने बताया है। बाकी अन्य उसके बयान और जो उसका कलमबंद बयान है वो कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जो डेड बॉडी मिली थी वो किसकी थी? डेड बॉडी अभी तक उसका पता नहीं लग पाया है कि वो जो डेड बॉडी ट्रैक पे मिली थी वो किसकी है, क्योंकि एकदम क्रश्ड डेड बॉडी थी, कोई शिनाख्त नहीं थी। लगातार उसका शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। उसका डीएनए सैंपल भी पुलिस द्वारा इकट्ठा करके रखा गया है। अब यहाँ पर आपने पुलिस से जाना कि कैसे उन्होंने अनुराधा को बरामद किया, उसको ट्रेस करके कैसे उसकी बरामदगी की। लेकिन सवाल उठता है कि पहला सवाल ये तो कि विनोद ने किस आधार पर जो है वो शिनाख्त की है अपनी बहन की, क्योंकि वो जो है किसी और की डेड बॉडी अब हो सकती है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर गलती से शिनाख्त कर भी ली है तो वीडियो कॉल के थ्रू वो अनुराधा से क्यों बात कर रहा था? क्या वो भी अनुराधा के साथ शामिल था जो साजिश अनुराधा ने रची थी? और तीसरा सवाल ये है कि अनुराधा ने ऐसी साजिश क्यों रची थी, क्यों जो है उसने अपना वो किडनैप दिखाया और फिर वो अपने प्रेमी के साथ पुणे में रह रही थी। अब बयान दर्ज किए गए हैं अनुराधा से जहां पर उसने कुछ खुलासे किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ खुलासे करने बाकी हैं। साथ ही अब जो है सवाल ये भी उठता है कि अनुराधा तो जिंदा मिल गई है, अब जो निर्दोष था जिसकी, क्योंकि विनोद ने जो है उसके प्रेमी पर, विष्णु पर आरोप लगा दिया था, उस पर ही हत्या का आरोप लगाया था, किडनैपिंग का आरोप लगाया था कि उसने ही जो है मेरी बहन की हत्या की है। लेकिन उसी के साथ जो है उसकी बहन अनुराधा पुणे में रह रही थी। ये बड़ी उलझी हुई सी गुत्थी है जो सुलझने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ विनोद जो है वो अपनी बहन के हत्यारे पर आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के सवाल जो हैं वो जवाब मिलने बाकी हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लड़की कौन है जो रेलवे लाइन में मिली थी, जिसकी शिनाख्त करके अनुराधा का भाई कह रहा था कि मेरी बहन अनुराधा ही है। अब पुलिस ने जो है एक सूझबूझ दिखाई थी, यूपी पुलिस ने, कि उस लाश का जो है डीएनए के लिए सैंपल कलेक्ट कर लिया था। अब जब डीएनए की जांच की रिपोर्ट आएगी तब ये खुलासा होगा कि वो लड़की जो है वो कौन है, क्योंकि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ वारदात हुई होगी, तभी जो है वो रेलवे लाइन पर ऐसी गंभीर अवस्था में मिली थी। क्योंकि पुलिस का मानना है कि उसकी पहचान करना मुश्किल था और हमने जो है अनुराधा के भाई को बुलाया था क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी और अनुराधा के भाई ने जो है माना कि ये अनुराधा ही है। लेकिन बाद में जो है हमने अपनी सूझबूझ अपने ऑपरेशन के तहत जो पाया कि अनुराधा जिंदा है और वो तो पुणे में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। अब पुलिस का मानना है कि जैसे ही डीएनए की जो जांच है वो आएगी तो पता चल जाएगा कि ये लड़की कौन है जिसकी लाश मिली थी रेलवे लाइन पर। अब साथ ही जो है अनुराधा का इधर बयान ले जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि किस वजह से ये साजिश रची गई थी, क्या उसमें विनोद शामिल था, और साथ ही प्रेमी जो है विष्णु, उसकी भी तलाश की जा रही है।
इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।